राम। जय राम जी की भाई। राम। बहुत सी भेड़ बकरियां जो है जंगल में चरने गई। उनमें से जो है एक बकरी चरते चरते जो है एक लता में उलझ गई। उसको जो है उस लता से निकलने में बहुत देर लग गई। तब तक जो है अन्य भेड़ बकरियां जो है वो घर पहुंच गई। अंधेरा भी हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर जो है सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। शेर पानी पीने आया उधर, तो उसका एक पैर का पंजे का निशान उस गीली जमीन पर लगा हुआ था। उस चरण चिन्ह की शरण होकर बकरी जो है बैठ गई। राम। रात में जो है जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि जो है प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आए, तो उस बकरी ने बता दिया कि भाई पहले देख लेना मैं किसके शरण हूं, तब मुझे खाना। वे जो है चिन्ह देखकर कहने लगे, अरे ये तो सिंह का चरण चिन्ह है, ये तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण है, जल्दी भागो यहां से, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जो है जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह जो है स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है रे? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना मुझसे। जिसका ये चरण चिन्ह है उसी के मैं शरण हुए बैठी हूं। सिंह ने देखा, ओ ये तो मेरा ही चरण चिन्ह है, ये बकरी तो मेरे ही शरण हुई। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तू डर मत, निर्भय होकर रहे। रात में जब जल पीने हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, सुन, तू इस बकरी को जो है अपनी पीठ पर चढ़ा ले, इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही रखा कर, नहीं तो तू जानता है ना कि मैं कौन हूं, मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से जो है झट बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों के ऊपर जो है कोमल कोमल पत्तियां जो है खाया करती और मस्त रहती। खोज पकड़ सेठे रहो, धानी मिले आए, मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोमल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान की शरण हो जाता है, उनके चरणों का सहारा ले लेता है, तब वह संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो जाके शरणों गहे ता कहा, ताके ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले, ब्रह्मो जात गजराज। भगवान के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदि से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी भी तरह से भी जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरह से भी भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भी भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए।
भगवान के अनन्य भक्तों के लिए जो है नारद जी ने कहा है, नास्ति तेसु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। नारद भक्ति सूत्र में आया है कि उन भक्तों में जाति विद्या कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है। जिसका तात्पर्य ये है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर सांसारिक जितनी भी जाति विद्या आदि भेद हो सकते हैं वे सब उन पर लागू नहीं होते जो सर्वथा भगवान के अर्पित हो गए हैं। कारण कि वे अच्युत भगवान के ही है। यत सत दिया नारद भक्ति सूत्र का 73वां श्लोक है ये। वो संसार के नहीं अच्युत भगवान के होने से अच्युतम गोत्र ही कहलाते हैं। शरणागति का रहस्य क्या है, इसको वास्तव में भगवान ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि हर एक आदमी जो कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। भाई, क्योंकि प्राय लोग किसी तात्विक रहस्य वाली बात को गहराई से समझे बिना उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए ऐसी बातों को कहने सुनने के पात्र बहुत कम होते हैं। भगवान ने जो है गीता जी में शरणागति के विषय में 2 बातें बताई हैं। मामेक शरणाव्रज 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। दूसरा, सा सर्व विद्यति मां सर्व भावेन वार्ता 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्व भाव से मेरा भजन करता है। तमेव शरणागत सर्व भावेन वार्ता 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आया है। तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान की शरण हो जाएं, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि ना रखें और सर्व भाव से भगवान के शरण हो जाएं। अर्थात साथ में अपनी कोई संसारिक कामना ना रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य ये है कि भगवान के अनंत गुण हैं। प्रभाव है, तत्व है, रहस्य है, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है, भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण प्रभाव आदि की तरफ देखकर भगवान की शरण लेता है तो वास्तव में वह गुण प्रभाव आदि के ही शरण हुआ है, भगवान की शरण नहीं हुआ है। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा ले। उल्टा अर्थ लगाना क्या है कि भगवान के गुण प्रभाव नाम दाम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है, ना भजन करना है, ना भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि सुननी है, ना भगवान के धाम में जाना है। ये उल्टा अर्थ लगाना है। इसका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य ये है कि केवल भगवान मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य संपन्न है तो बहुत अच्छी बात, उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात।
वे बड़े दयालु हैं तो बहुत अच्छी बात, और वह निष्ठुर हैं, कठोर हैं कि उनके सामने दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी बात। उनमें कोई प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात। और शरणागत में इन बातों की कोई जो है, और अगर जो है उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो और अच्छी बात। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती, उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। भगवान की इन बातों की परवाह न होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जहाँ गुण, प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण होते हैं, वहाँ केवल भगवान के शरण नहीं होते हैं, प्रत्युत गुण, प्रभाव आदि की ही शरण होते हैं। जैसे कोई रुपए वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, रुपयों का है। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह आदर उसका नहीं, उस मिनिस्ट्री यानी उस पद का है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो वह उसके बल का आदर है, उसके खुद का आदर नहीं है। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति धनी आदि का आदर करे तो उसके धनी का या धन मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है, वह तो रहेगी। ऐसे ही केवल भगवान की शरण होने से भगवान के गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि जो है तो केवल भगवान पर ही रहनी चाहिए, उनके गुणों आदि पर नहीं। सप्तऋषियों ने जब पार्वती जी के सामने शिव जी के जो अनेक अवगुणों का और विष्णु जी के अनेक सद्गुणों का वर्णन करते हुए उनको शिव जी का त्याग करने के लिए कहा, तब जो है पार्वती जी ने उनको यही उत्तर दिया कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाई सन तेहि सन काम। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उधो मन माने की बात, दाक छोहरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरी विष खात। विष का कीड़ा जो है वो विष खात। जो चकोर को दे कपूर कोय, तजी अंगार आघात, मधुप करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटाए, सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहार। भगवान के प्रभाव आदि की तरफ देखने वाले को, उससे प्रेम करने वाले को मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल सकता है, पर भगवान नहीं मिल सकते। भगवान के प्रभाव की तरफ न देखने वाला भगवत प्रेमी भक्त ही भगवान को पा सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी भक्त भगवान को बांध भी सकता है, उनकी बिक्री भी कर सकता है। भगवान देखते हैं कि वह मेरे से प्रेम करता है, मेरे प्रभाव की तरफ देखता तक नहीं, तो भगवान के मन में उसका बड़ा आदर होता है। प्रभाव की तरफ जो है देखना जो है ये सिद्ध करता है कि जो है हमारे में कुछ पाने की कामना है। हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे मन में कामना है तब तक हम प्रभाव को देखते हैं। अगर हमारे मन में कोई कामना ना रहे तो भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, केवल भगवान की तरफ दृष्टि होगी, तो हम भगवान की शरण हो जाएंगे, भगवान के अपने हो जाएंगे। पूतना राक्षसी ने जो है जहर लगाकर स्तन मुख में दिया तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी।
अर्थात जो मुक्ति यशोदा मैया को मिली वही मुक्ति पूतना को मिल गई है। जो मुख में जहर देती है उसे तो भगवान ने मुक्ति दे दी, अब जो रोजाना दूध पिलाती है उस मैया को भगवान क्या दे। तो अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले भगवान मैया के अधीन हो गए, उन्हें अपने आप को दे दिया। मैया के इतने वशीभूत हो गए कि मैया छड़ी दिखाती है तो वे डर कर रोने लग जाते हैं। कारण कि मैया की भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि ही नहीं है। इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहता है उसे भगवान मुक्ति तो दे देते हैं, पर जो कुछ भी नहीं चाहता उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। सर्वभाव से भगवान की शरण होने का रहस्य ये है कि हमारा शरीर अच्छा है, इंद्रियां वश में हैं, मन शुद्ध है, निर्मल है, बुद्धि से हम ठीक जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम यशस्वी हैं, हमारा संसार में मान है, इस प्रकार हम भी कुछ हैं ऐसा मानकर भगवान की शरण होना शरणागति नहीं है। भगवान की शरण होने के बाद शरणागत को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा ध्यान ऐसे लगना चाहिए, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कथा कीर्तन सुनकर जो है आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो जाए। पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ नहीं तो हम भगवान की शरण कैसे हुए। आदि आदि ये बातें अनन्य शरणागति की कसौटी नहीं है। जो अनन्य शरणागत हो जाता है वह ये देखता ही नहीं कि शरीर बीमार है, स्वस्थ है, मन चंचल है, स्थिर है, बुद्धि में जानकारी है या अनजानपना है, अपने में मूर्खता है या विद्वता है, योग्यता है कि अयोग्यता है आदि। इन सब की तरफ वह सपन में भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सब चीजें कूड़ा करकट हैं जिन्हें अपने साथ नहीं लेना है। यदि इन चीजों की तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवान के शरणागत भक्त हूँ, अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं भगवान के शरणागत तो हो गया पर भक्तों के गुण जो है 12वें अध्याय के जो 13वें से 19वें श्लोक तक जिनके ऊपर चर्चा हुई है वो तो मेरे में आए नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर अपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराशा हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि भगवान की शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूल कर भी नहीं देखें। इसका ये उल्टा अर्थ ना लगा लें कि हम चाहे वैर विरोध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ करें, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि इन गुणों की तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण होने वाले भक्तों में ये सब के सब गुण अपने आप ही आएंगे, पर इनके आने या ना आने से उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने में ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिए कि अपने में ये गुण या लक्षण हैं या नहीं है। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे से ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि ये भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त है तो बुखार कैसे आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि।
ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल फालतू की बात है, बड़े नीच दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाएं, वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपमान होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रसन्नता, रोग निरोग अवस्था आदि से कोई मतलब ही नहीं होता। उनकी तरफ वह देखता ही नहीं, वह यही देखता है कि मैं हूं और भगवान है, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन बातों की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या? तो उन संत ने जो है उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं, ये तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, ये कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा होना चाहिए, ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गंगा जी के किनारे जो है सत्संग हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी, उधर से गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा की लहर आई, तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे जो है दूसरे सज्जन ने उससे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? ये ठंडी हवा आई, ये गर्म आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहाँ? राम। मैं नर राची ना लखी, तुम कस लाख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया, रचियो नहीं रहमान। राम। एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण नारायणी को पता ही नहीं लगा कि वो जो है एक ऐसे कोई बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे, वो उनके ऐसे झुके थे तो उनके ऊपर पैर रख के पास चली गई। तो उन्होंने बोला कि भाई, जब वो वापस आई तो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि तेरा दिमाग ठीक है, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो तू मेरे ऊपर कंधे पे पैर रख के चली गई? उन्होंने कहा, कैसी बेअकल है तू। हम जो है परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे पर पैर रखकर चली गई। तो वो बोली कि एक पुरुष के ध्यान के कारण जो है मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि मैं यही थी, कि मैं ही गई थी? तू केवल कुरान पढ़ पढ़ कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा होता तो क्या तू मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया,
मनुष्य था कि पशु था, पक्षी था, क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे आया, किसके पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ। अभी तो पूरे मोहल्ले की खबर रखते हैं, छोटी छोटी हर चीजें चढ़ाते हैं, ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा, तो भगवान तो नहीं देख रहा है ना, भगवान की शरण तो नहीं हुआ, वो भी संसार की शरण है, वो भी शरीरों की शरण है, परमात्मा की शरण नहीं है। कौरव पांडव जब बालक थे, जब वो अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे, सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर जो है एक बनावटी चिड़िया बिठा दी गई और जो है सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहां क्या दिख रहा है। कोई कहता हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता है कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता है कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहां से हटा दिया गया। अब अर्जुन की बारी आई, तब उससे पूछा गया तुमको क्या दिखता है। अर्जुन ने कहा मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है। तो अर्जुन ने कहा तो जो है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है लक्ष्य पर दृष्टि उसकी ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सदा है। अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य के सिवाय दूसरा दिखेगा ही नहीं। लक्ष्य क्या है? इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ तब तक जो है वह अनन्य कैसे हुआ। विचारी अनन्य योग होना चाहिए। मई चन्य योगेन भक्ति में विचारणी 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अनन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहां तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने से जो है किसी ने कहा आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान की भक्ति करते हैं वो 16 कला के अवतार हैं। ये सुनते ही जो है गोस्वामी महाराज उनके चरणों में गिर पड़े और बोले ओ आपकी जो है बड़ी भारी कृपा आपने कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी का लाडला कुंवर ही समझ कर भक्ति करता रहा, अब पता चला कि वे 12 कला के अवतार हैं। कितने बड़े हैं वो। आपने आज नई बात बताकर उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, ये बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो राम लला हैं वो ही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक राम मानस में आया है। राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा राम लला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला।
वे भक्त अपने नंद राम लला को, नंद लाला को जो है संतों से आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो भगवान को ये बहुत प्यारा लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं। या ब्रज रज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वा रज को नित गोपिका डारत डगर गुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, पर यशोदा मैया उसी रज को गुहार कर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और ना योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। कह रही है कि मेरे लल्ला को किसी की नजर लग गई, गुरुदेव सांडिल्य गुरुदेव, इसको थोड़ा झाड़ फूक कर दो, इसकी पूजा कर दो, इसको किसी की नजर लग गई है। वो कह रहे कि इसको किसकी नजर लगेगी, इसके तो जो है सारी दुनिया की नजर जो है इसी से ही है, तो इसको किसी की नजर नहीं लग सकती। ये तो स्वयं परमात्मा है। तो यशोदा मैया बोल रही कि गुरुदेव ये सब मैं भी बहुत जानती हूँ कि ये जन जन में, कण कण में, सृष्टि के कण कण में भगवान है, मुझ में भी भगवान है, मेरा लल्ला भी भगवान है, गुरुदेव आप भी भगवान हो। वो बात सब सही है, पर फिर भी जो है आप इसकी पूजा कर दो। ये लल्ला मेरे को आज मुझे ना समझाओ, ये सब बातें मैंने सुनी हुई है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? मन बुद्धि विद्या धन आदि समान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा यानी व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़ा ही होता है, वहां तो पर्दे का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ। इसलिए साथ में कोई साथी, कोई समान ना हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी जो है खेत में काम करने वाले एक व्रजवासी, उनको ग्वाला मिल गया। वे भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा हम तो अपने लल्ला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा हम भगवान के जो है अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा हम तो जो है फन्ने भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा ये फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा ये अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल जो है हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा बाबा जी हम तो जो है इन सब के नाम भी नहीं जानते, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमें तो इनका पता ही नहीं है, तो हम जो है फनन्ने हो गए कि नहीं। राम
इस प्रकार जो है ब्रह्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, ये साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। राम वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। राम ये जो है संत जो है कुएं में बैठा था, कुएं के पास किसी से बात कर रहे थे, बैठे चाय की दुकान थी, वहाँ बैठे हुए हो कुएं के पास में चाय की दुकान, उस पर बैठ के बात कर रहे थे। व्रज की बात है, ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है, ऐसी बातें कर रहे थे। वहाँ जो है एक गोपी जो है जल भरने आई, उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी ये ब्रह्मा का होता है? उसने कहा हमारे लाल का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हमारे लल्ला का ही कोई। हम लोग तो जानती नहीं सकी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, इसलिए सब जानते हैं। हमारे को तो एक नंद के लाला की ही है, कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज जी से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भोला बाला है, वो क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा। अरे सखी वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा, हम भी अकेली, वो कन्हैया भी अकेला, हमारे पास भी कुछ सामान नहीं है, उसके पास भी कुछ सामान नहीं है, बिल्कुल नंग धड़ंग। नगन मूर्ति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा। यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है कि देख दाऊ ये कन्हैया बहुत भोला बाला है, तो इसका ख्याल रखा कर, कहीं ये जंगल में दूर ना चला जाए। दाऊ जी कहते हैं मैया ये कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल दिखता है तो उसमें हाथ डाल देता है, अब इसे कोई सांप काट ले तो मैया कहती है बेटा अभी ये छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगे तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी जो है गोपियों से बात कर रहे थे, बातचीत चल रही थी उनकी। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना खजाना है। तो गोपियां कहने लगी महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई उससे मांगेगा तो वे कहाँ से देगा। इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास ना जाए, कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव ना हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव नहीं हो।
जहीं ना चाही कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेहो, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज ग्यो। ये भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा है मानस में। कुछ भी चाहने का भाव ना होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम्हें सन सहज स्नेहु, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। जय राम। सो राउर निज गेहूं, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, अर्थात कुछ भी चाहना ना हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह या ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियां सावधान करती हैं और कहती हैं, माँ यात पंथा पथि भीमरता, दिगंबरा कोटि तमालीन, विन्ने सत अस्ति अपि नितंब बिंबे, भूत समाकर्षति चित्त वितम। अरे पथिको, उस गली में मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितम बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले वर्ण का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला धाला नंग धड़ंग बालक खड़ा है ना, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को। एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान ना हो तब तक तो ठीक है। अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म। फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बोरी भई डोले, रही ना काहू काम की, जाही लगन लगी घनश्याम। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता है। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, ये हवा को जो है बाहर भीतर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो यही कहेंगे कि भाई ये धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह नहीं सकता। उसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। तदि स्मरण परमा व्याकुल नित्य, नारद भक्ति सूत्र में आया है 19वां श्लोक। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भी भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह उसे भी जो है ठुकरा देगा। राम जी की। राम तिरुवन विभव वैकुंठा स्मृति जिता सुरादि मृग्या ना चलती, भगवत प्रदार विंदा लल विनी धर्म पई यासा विष्णु ग्रा। श्रीमद् भागवत जी में आया है कि तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों को जो आधे निमिष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वो ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं।
भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योगों की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। जय राम जी की। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानु न आन। जय राम। भरत जी ने मानस में ऐसा बोला। भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। नित्य संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है। तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता यानी तत्वबोध है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्नता यानी प्रेम है। नित्य संबंध में शांत रस है, तात्विक संबंध में अखंड रस है और आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है, इसलिए शरणागति सर्वगुणात्म एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। जय राम जी की। सर्वधर्म परित्याज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जय राम जी की। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी धर्म यानी कर्तव्य कर्म का आश्रय ना हो। जैसे पहले अध्याय में आया है, ना इमेव अस्ति युद्धे प्राण कत्वा धनादिचा, पहले अध्याय के 33वें श्लोक में, वहां भी प्राण सत्कत्वा का अर्थ प्राणों का त्याग ना लेकर प्राणों के आश्रय यानी आशा का त्याग ही लिया जा सकता है, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा, असंभव बात है। इसी तरह पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आया है, अन्य चा भवा शूरा मर्दे त्याग जीविता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत से अन्य शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ ये है कि वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन की परवाह नहीं है। अतः यहाँ भी सर्वधर्म परित्याज्य पद का अर्थ धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। जैसे शूरवीरों को अपने प्राणों की अथवा अपने जीवन की परवाह नहीं होती, ऐसे ही भक्त को दूसरे धर्मों की परवाह नहीं है। जय राम जी। उसकी दृष्टि में दूसरे धर्मों कर्तव्य कर्मों का महत्व नहीं है, कारण कि भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों का महत्व नहीं है। धर्म यानी कर्तव्य कर्म में जड़ता का और शरणागति में चिन्मयता का संबंध रहता है। कर्तव्य कर्म अपने वर्ण आश्रम को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेक शरणाव्रज का तात्पर्य ये है कि बाहर से यानी व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करने पर भी भीतर से किसी की गरज ना हो, किसी का आश्रय ना हो, केवल भगवान का ही आश्रय हो। यह बिनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसे हरो जीव जड़ताई। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान ही प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बालक अपना हाथ ऊंचा करता है तो माँ उसको उठा लेती है, ऐसे ही भक्त अपनी शक्ति से भगवान के सम्मुख होता है, शरणागति की तैयारी करता है तो भगवान उसको पूर्ण शरणागति दे देते हैं।
अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त होने की बात कही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है ये यथा माँ परदंते तात्थेव भजाम, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में। जय राम। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है। अनन्य शरणागति से मनुष्य भगवान से अभिन्न होकर अंतर रस को प्राप्त कर सकता है। जय राम। इसलिए साधक को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ भी अंत वाला ही मिलता है, जय राम। पर कुछ भी ना चाहने से सब कुछ अनंत मिलता है। भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। ये शरणागति गीता जी का सार है, जिसको भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। इस शरणागति में ही गीता जी के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता जी अधूरी रहती है। इसीलिए अर्जुन के द्वारा कर्षते वचनव तव कहकर पूर्ण शरणागति स्वीकार करने पर फिर आगे भगवान नहीं बोले। राम। तो सब कुछ करते फिरते तू का तू अब कोई नहीं बची गुफ्तगू। शांत हो जाए बुद्धि से पार। बुद्धि का काम खत्म हो गया। बुद्धि जहां तक है संसार वहां तक चलानी है बुद्धि मेरे यार। संसार से जब परमात्मा में जाना है तो चुप, बाहर से भी और भीतर से भी पहुंच गए परमात्मा। तो जब शांत हुए तो एकदम बच्चे की तरह एकदम शांत चुप होके बैठे हैं, एकदम शांत। और जब आँख खुले तो सब जगह पे अपने दर्शन करें, परमात्मा का दर्शन करें। यही भक्त की पहचान है, यही साधक है। जिसको अभी संसार की बातों में, इधर की उधर की बातों में, इसकी उसकी में अभी उसको जिसको मजा आता है, जो उसमें अटका है, वो भक्त नहीं है, वो जीव है, वो संसारी है, वो 84 लाख योनियों का रास्ते में सफर कर रहा है। तो उनसे द्वेष नहीं करना, उन पे क्रोध नहीं करना, उनसे जय राम जी की करके आगे बढ़ना। जो भी कभी किसी की इसकी उधर उसका, जैसे ही तुम शांत हो गए, तुम अपना भजन कर रहे हो, सब में परमात्मा के दर्शन कर रहे हो, तो जो नहीं कर रहा होगा ना, उसको बहुत अंदर खटर पटर चलती रहती है। तो उसकी खटर पटर पे क्रोध नहीं करना, दया करनी है। ये बेचारा भी ये बात समझ लेता तो अंदर की खटपट बंद हो तो चटपट दर्शन हो। अंदर की खटपट बंद हो तो चटपट दर्शन हो। जय राम। ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है, इतने बरस से सुन रहा है, तो उसके ऊपर दया करना है, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना है। उम्र से फर्क नहीं है, जिसके अंदर की खटपट बंद हो उसको चटपट दर्शन हो। जिसको हो रहे हैं उसको हो रहे हैं, और जिसको नहीं हो रहे हैं वो फुदकता फिर रहा है सब, इधर इधर की उधर की, सारा दिन इसकी उसकी। जो अपने हृदय में जिसको स्थान नहीं मिलता, वही इधर उधर की पंचायती करता है। जो अपने घर में आराम से बैठा है, शांति से, बाहर बड़ा गर्म है, एकदम आनंद से शांति से बैठा है, क्यों खटर पटर करेगा? है तो उसमें भी परमात्मा, उसको नहीं मालूम है। जय राम जी की। तुमको तो मालूम है। तो फर्ज उसका है जिसको मालूम है।
मस्ती है, आनंद है, शांति है, उसको छोड़ के बाहर किसी चीज को पकड़ेंगे तभी अशांति होगी, द्वैत देखेंगे तभी अशांति होगी। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरों ना होए। जय राम जी की। वो दृष्टि बनी रहे तो सृष्टि के कण कण में राम नजर आए। जय राम जी की। आए तो फिर बैठ जाए। जब वो नजर आए तो फिर क्या है, फिर बात खत्म हो गई, काम खत्म हो गई। पता है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सबको पता है। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता है। जैसा अक्षर पढ़ रहे हो तो नहीं दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, अंधेरा है, सब पता है। कितना स्पष्ट, जैसे तुम्हारे हाथ के ऊपर लड्डू रख दिया जाए, तुम्हें पता है हाथ पे लड्डू रखा है, इतना स्पष्ट दिख रहा है तो पता है दिख रहा है। और जिसको नहीं दिख रहा है उसका भी पता लग जाता है कि इसको भी नहीं दिख रहा है। जय राम। वो अभी लगा हुआ है इधर उधर, परेशान है चेहरे पे, उसको लगाया अभी कुछ करेंगे, वो भविष्य की सपने संजोए हैं। जय राम। मुरारी लाल के हसीन सपने देख रहा है। वो मुरारी लाल है, वो बैठा बैठा हसीन सपने देख रहा है आगे के। ये ऐसा तो उसको देख वाह। ज्ञानी ढूंढते फिर रहे हैं परमात्मा को, बावड़ों के वो अंग संग है। जय राम जी की। बावड़ा उसको कहते हैं जिसको हर जगह पे तोते तोते हर जगह पे, कन कन में, जन जन में जय राम जी। राम बसे है, राम बसे है, राम बसे। जय राम जी की। अब किसको समझ में आए, किसको राम जी समझाएं, ये तो राम जी जाने, ये मेरे ठाकुर जी जाने। पर बात इतनी सी है, शरणागति यानी जहां जहां पे गति वहां परमात्मा का देख रहे हैं। सब जगह साकार रूप में परमात्मा, निराकार रूप में हृदय में परमात्मा। बुद्धि चुप हो गई तो निराकार, और सब में परमात्मा को देख रहे तो साकार। बुद्धि बंद ना हो तो बंद करने की जरूरत भी नहीं है, सब में परमात्मा के दर्शन करो, चलाओ बढ़िया करके मजा लो। वो यस यस यस, जी जी जी। एक जागा हुआ और एक को पता नहीं है और एक को मालूम है, उन दोनों का आपस में व्यवहार। ओ जी 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 यस यस, वो भगवान जी है, भगवान जी सोए हुए हैं, बेहोश है, और वो भगवान जी अपने को बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी लोक पे हूँ, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है, हाँ जी जी, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, बाकी मेरा नहीं है, ये मेरे है। तो भगवान जी बेहोश अपना हिसाब किताब लगा के बैठे हुए, जी 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 हाँ जी हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, मेरा नाम ये है, जी 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 जी, हमारा ये है, जी 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 हाँ ठीक ठीक, जी जी जी। वाको ना दिख रो है, तू तो देख, तू तो देख। वाको ना दिख रो है, इसलिए वो अपना जाल बना के मकड़ी ने खूब लंबा चौड़ा, जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमारी जमीन है, उससे आगे किसकी है वो नहीं पता, वो ये हमारा है, जी जी जी। 100 साल पहले किसका था, ओ हमारे दादाजी का था, या हमने खरीदा है। 100 साल बाद किसका होगा, नहीं इतना आप डरा रहे हो हमको, जी जी ठीक ठीक। जय राम। तो एक सोए हुए के साथ में एक जागा हुआ, वो व्यवहार करना सीखना, उसी का नाम साधना है। जय राम। उसको खबर नहीं लगे और उसके साथ व्यवहार करते हैं। जी Yes. यस यस यस। आपको तो कुछ नहीं आता जाता, बिल्कुल नहीं आता जाता, सीख रहे, ठीक है, ओह यस यस,
वो हमने ना इस बार पता कर लिया कि तुम कैसे हो। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, पता कर लिया। जी जी, दूसरे की पंचायती कर ही नहीं सकता जिसको परमात्मा दिख रहा है, उसे फुर्सत ही नहीं है। अगर उसको अभी और हम जानते हैं कि हमारे व्यवहार में अभी दूसरा है या नहीं है। दूसरा है तो हम भक्त भुक्त कुछ नहीं है, हम सूधे सूधे व्यापारी है। साधक का जो है काम खत्म हो जाता है, उसको बात समझ में आ जाती है और वो परमात्मा के शरणागत हो जाता है। उसका सब करना कराना खत्म हो जाता है, वो मस्त होके राम के भरोसे रह के आनंद में रहता है। भगवान कह रहे कि उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। फिर उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसका करता हूँ? जो सब जगह पे भगवान के दर्शन करता है, सब जगह पे, हर जगह पे व्यवहार, सब जगह पे परमात्मा ही परमात्मा है। हरि बोल, हरि कोल, हरि सोल, आगे हरि पीछे हरि, वो एकदम आनंद में है। और बाकी जो है ओ यस यस, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे मैंने बिना गुरु के नहीं रहना, और गुरु का वही है जिसको गुरु जी की बात समझ में आई है। गुरु जी ने बताया है वासुदेव सर्वम। बुद्धि में रखने के लिए नहीं, उसको तो बुद्धि में रख दिया, लोकर में डाल दिया, फिर लगे वही अपना गणित का पाठ डायरियां लेके। आपको पता है, अरे पूछो खबरी लाल राम। तो साधक हैं या अभी संसार का ताम तमुरे के चक्कर में पड़े हैं, फैसला करना चाहिए। जिसको गोपियां कह रही हैं कि जिसको नहीं चाहिए वो इस चक्कर में पड़ना भी मत। ये तो बावड़ों का रास्ता है, अकलमंद के बस की बात नहीं है। अकलमंद हमेशा प्यासे रह जाते हैं। जय राम। ज्यादा अकलमंद वहां प्यासे रह जाते हैं। जय राम जी की। तो बात पे विश्वास हो जाए तो परमात्मा जन जन में कण कण में है। लाना नहीं, बनाना नहीं, प्रकट करना नहीं है। और जिनको नहीं विश्वास होता वो जन्म 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 हो गए हैं। जीवन की धारा बह रही है, उसमें शरीर रूपी बुलबुले पैदा होते हैं, मिटते हैं, पैदा होते हैं, मिटते हैं। जीवन की धारा सतत बह रही है, जीवन कभी नहीं मरता। उसमें ये शरीर रूपी बुलबुले पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, पता नहीं कितने कितने हो गए। और हर बार जब शरीर मिला, ये जो अब कर रहे हैं वही करते रहे। ये संसारी खाना खा लिया, मरे नहीं, भोग भोगे और मस्त होके सोए। बढ़िया नींद आनी चाहिए, बढ़िया भोग मिलने चाहिए, और जो है मरू ना, मरना नहीं चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सारा जीव जगत उसी में फंसा हुआ है। या तो वो खाने के चक्कर में, या मृत्यु का डर, और या फिर अपने भोगों के चक्कर में वो लगा हुआ है। उसका खोपड़ी वहीं चलता रहता है, और मृत्यु के बारे में वो सोचना नहीं चाहता। अरे नहीं, मृत्यु से उसको डर लगता है। डरने की चीज है मृत्यु। सारा काम निपट गया, सारी टेंशन खत्म, सारे रगड़े झगड़े, सारे रिश्ते नाते सब खत्म एक साथ। कष्ट छोटी चीज है, एक साथ सारा बोझ उतार दिया। उससे डर रहे। जय राम जी की।
जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण आनंद। जय राम जी की बोल। जय राम। अंधविश्वास त्यागे, आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाएं, परमात्मा को ढूंढना नहीं देखना है। हमारा देश अंधविश्वास और अल्प विश्वास इसी से घिरा हुआ चक्रव्यूह में फंसा हुआ अटका हुआ है। एक अंधविश्वास और एक अल्प विश्वास, ये दो कारण है हमारे देश के इस हालत के। अंधविश्वास त्यागे और आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाएं। परमात्मा जन जन में, परमात्मा कण कण में है। हम सब एक हैं, या दूसरा कोई नहीं है। लड़ना बंद करें, प्रेम करें। मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है, इससे बड़ा अज्ञान कोई हो नहीं सकता। जय राम। लड़ाई अज्ञानी की पहचान है, जय राम। शांत चित्त आनंद ज्ञानी की पहचान है। जय राम। तो तुम्हारा मन शांत है, आनंद में है, या अभी अंदर हलचल है? स्वयं इसकी आप अच्छी तरह से जानकारी रखते हो, दूसरों से पूछने का जरूरत नहीं है। ये जो दिन खो रहे हैं, ये जो पल खो रहे हैं, ये जो श्वास खो रहे हैं, ये दोबारा नहीं मिलेंगे। जय राम। और इनमें जब सांस चल रही थी और इनमें आपने क्या किया, इसका हिसाब साफ सुथरा रखना देना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। साधुवाद, साधुवाद। राम।